26 नवंबर से पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारे, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल, ट्यूशन सेंटर बंद हो जाएंगे। ये सिलसिला 24 दिसंबर तक जारी रहे। 25 दिसंबर से लेके 10 जनवरी तक सर्दियों की तातीलात होंगी। 11 जनवरी को जब हालात को बेहतर हो जाएंगे, तमाम तालीमी इदारे दोबारा खोल दिए जाएंगे। कोरोना वबा का खतरा, मुल्क भर में तालीमी इदारे 26 नवंबर से 24 दिसंबर तक बंद। ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक सरमा की तातीलात होंगी। वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, जब हमने कहा तमाम तालीमी इदारे बंद होंगे तो मतलब तमाम तालीमी इदारे बंद। सूरत हाल का जायजा लेकर 11 जनवरी से तालीमी इदारे खोले जाएंगे। दिसंबर में होने वाले तमाम इम्तहानात 15 जनवरी तक मुलतवी। मई जून में बोर्ड इम्तहानात लेने की कोशिश करेंगे। स्कूल बंद करने जा रहे हैं तो नोटिफिकेशन में ये होना चाहिए कि इन बच्चों को फिर ना मॉल जाने की इजाजत होनी चाहिए, पार्क्स भी बंद होने चाहिए, मार्केटों में भी इनको इजाजत नहीं होनी चाहिए। फिर ये चीजें करने का फायदा कोई नहीं। सिर्फ स्कूल्स की बंदिश काफी नहीं, बच्चों को शॉपिंग मॉल्स और पार्क्स में जाने से भी रोका जाए। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास का वाज़ेह मौक़िफ़। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने तमाम तालीमी इदारे बंद करने की मुखालफत कर दी। कहते हैं, हमारी तजवीज़ है कि सिर्फ प्राइमरी स्कूल बंद किए जाएं जहां इनरोलमेंट 73% है। छठी से तमाम क्लासेस को जारी रखा जाए। इस साल बगैर इम्तहानात बच्चों को प्रोमोट नहीं किया जाएगा। मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात होल्ड किए जाएं। कोरोना वबा के दूसरे मरहले में भी संजीदगी दिखाना होगी। हमें तवाज़ुन और एहतियात का दामन हरगिज़ नहीं छोड़ना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, कोरोना वबा के पहले मरहले में काबिल तकलीद हिकमत अमली अपनाई, बरवक्त फैसलों से वबा पर काबू पाया, जिसकी दुनिया मोतरफ है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कोरोना की मजमूई सूरत हाल पर इजलास। NCOC की जानिब से किए गए फैसलों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की वबा का फैलाव को रोकने के लिए मुमकिन इक़दाम उठाने की हिदायत। एक हफ्ते में तालीमी इदारों में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह दुगना हो गई। मुल्क में कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 7.4% होने पर NCOC का इजहार तशवीश। 24 घंटे में कोरोना मजीद 34 जिंदगियां निकल गया। 2756 नए केस रिपोर्ट। इंडस अस्पताल कराची में कोरोना इमरजेंसी वार्ड में गुंजाइश खत्म। एबटाबाद में अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राजा आसिफ कोरोना से इंतकाल कर गए। डॉक्टर राजा आसिफ के वालिद भी एक हफ्ते कबल कोरोना से इंतकाल कर गए थे। जिना अस्पताल लाहौर के 25 मुलाजमीन में कोरोना की तस्दीक। पंजाब हुकूमत का दुकानें शाम 6 बजे बंद कराने का फैसला। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मुखालफत। हुकूमत को यही पैगाम देना चाहूँगा कि लोगों की जानें खतरे में न डालें, चुप करके घर चले जाएं। मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात की राह हमवार करें। हुकूमत लोगों की जानें खतरे में ना डाले, घर चली जाए। मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात की राह हमवार करें। एहसन इकबाल की हुकूमत पर गोलाबारी। कहते हैं, मईशत और मुल्क चलाना मौजूदा हुकूमत के बस की बात नहीं। राना सनाउल्लाह कहते हैं, पेशावर जलसे में 2 तकरीर नवाज शरीफ के बयानिए से भी 10 कदम आगे की थीं। नवाज शरीफ ने 2015 में जो कहा वो कर लेते तो FATF में ये हाल ना होता। अयाज सादिक बोले, मुल्क में कोरोना 2018 में ही आ गया था। लोग कहते हैं कोरोना से जान छुड़ानी है या इस हुकूमत से। ऑपोजिशन NRO का गम लेकर सड़कों पर निकली थी। अवाम ने जाती मुफाद के टोले को मुस्तरद करके मुल्की मुफाद का साथ दिया। मुराद सईद का बाउंसर कहा, ऑपोजिशन को अवाम के जज्बात समझकर तरजीहात दुरुस्त कर लेनी चाहिए। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि NRO के मुतलाशी PDM रहनुमा शहर शहर सरगर्दा फिर रहे हैं। उनकी जलसियां हुकूमत नहीं, आवाम के जान और रोजगार के लिए खतरा हैं। PDM रहनुमाओं को अपनी सियासी साख का अंदाजा हो जाना चाहिए। कभी नहीं कहा कि दिसंबर 2020 तक गर्दिशी कर्जा खत्म हो जाएगा। उमर अयूब को न जाने कौन ये कहता था कि गर्दिशी कर्जा खत्म हो जाएगा। काबीना की तवानाई कमेटी के सरबराह असद उमर की तवानाई सेक्टर पर अहम ब्रीफिंग।
कहा हुकूमत में आते ही बिजली 12 रुपए महंगी करते तो सेक्युलर डेट खत्म होता। पावर सेक्टर निज़ाम से सरमायादार, सियासतदान, अफसरान फैजियाब हुए। कैपेसिटी चार्जेस की मद में सालाना 1000 अरब रुपए का इजाफी बोझ है। IPP से मुआहदों पर नजरसानी से 3 साल में 300 अरब का रिलीफ मिलेगा। मुआहदों पर नजरसानी से बिजली 1 रुपया 40 पैसे फी यूनिट सस्ती होगी। शरीफ बरादरान की वालिदा बेगम शमीम अख्तर की मैयत सर्द खाने मुंतकिल। जस्ते खाकी लंदन से पाकिस्तान लाने की तैयारियां। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के पैरोल पर रिहाई की दरख्वास्त पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का सुपरिंटेंडेंट कोट लखपत जेल को मरासला। जेल रूल्स के तहत तफसीलात तलब। नून लीग ने डिप्टी कमिश्नर को शहबाज शरीफ और हमजा की 2 हफ्तों के लिए पैरोल पर रिहाई की दरख्वास्त दी है। वो कहती है कि गवर्नमेंट हमें इत्तला करे। गवर्नमेंट की कस्टडी थी, आपके वालिद के पास थी। वो बताते हैं आपको अपनी दादी की इंतकाल के बाद तकरीर में तो ड्रामा किया आपने, लेकिन आपने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दे दिया। मरियम नवाज अब अपनी दादी के इंतकाल पर भी सियासत कर रही हैं। क्या हम मरियम साहिबा को बताएं कि आपकी दादी का इंतकाल हो गया है? फैसल वाडा कहते हैं मरियम नवाज को दादी के इंतकाल का उतना ही अफसोस है तो ये वक्त इंटरव्यू देने का नहीं। लाइव फीड आ रही थी, इंतकाल का पता चला तो रोक लेना चाहिए था। हसन और हुसैन नवाज अपनी वालिदा के इंतकाल पर भी पाकिस्तान नहीं आए थे। नवाज शरीफ आज भी आना चाहते हैं तो उन्हें कोई नहीं रोकेगा। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। पंजाब काबीना में रद्दो बदल का इम्कान। आइंदा 24 घंटे अहम नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। यावर अब्बास बुखारी, गजीन अब्बासी, मुसर्रत चीमा की शमूलियत का इम्कान। यावर अब्बास बुखारी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 के चेयरमैन भी हैं। वजीर कानून से वापस ली गई वजारतें भी दूसरे वज़रा को दी जाएंगी। ज़राए ने बताया कि कुछ वज़रा से वजारतें वापस लिए जाने का भी इम्कान है। वजीर आला पंजाब ने काबीना में तब्दीली की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की बगैर इत्तला समरे अलामत सस्ते सहूलत बाजार में अशिया ज़रूरिया के निर्ख का जायजा लिया। कहा पंजाब वाहिद सूबा है जहां आटा मुकर्ररा कीमतों पर दस्तयाब है। मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। वजीर तालीम शफकत महमूद का बच्चों पर दस्ते शफकत। बच्चों ने अपना वजीर आजम करार दे दिया। सोशल मीडिया पर शफकत महमूद टॉप ट्रेंड बन गए। मजे मजे के मीम्स। किसी ने कंफर्म जन्नती तो किसी ने लिखा पसंदीदा वजीर, किसी ने लविंग पर्सन कहा। तालीमी इदारों में तलबा के शफकत महमूद के हक में नारे। हमारे नहत्ते कश्मीरियों के साथ जुल्म और सितम होता है, मैं उसकी ऐनी शाहिद हूँ। मुझे कश्मीरियों की बेटियों की आएँ और सिसकियाँ सुनाई देती तहरीक आज़ादी को भारत ने कश्मीरियों की आज़ादी सल्ब करके कश्मीरियों को लगने वाले जख्मों को कश्मीर के मामले पर दुनिया खामोश तमाशाई बनकर बैठी है। कश्मीरियों की जदोजहद को पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीर के लिए आवाज उठाता रहेगा। भारत कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिश करता है। कश्मीरियों को लगने वाले जख्मों को पाकिस्तान का हर नौजवान महसूस करता है। हुकूमत पाकिस्तान कश्मीरियों की जदोजहद को आगे बढ़ाएगी। जहांगीर तरीन की मिल्स को ऑडिट के लिए मुंतखब करने के खिलाफ केस। लाहौर हाई कोर्ट ने FBR का नोटिस मुअत्तल करके हुक्म इम्तना जारी कर दिया। FBR समेत दीगर से जवाब तलब। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया था कि बाकायदगी से इनकम टैक्स अदा करते हैं, मिल्स किसी किस्म की नादहिंदा नहीं। LOC पर सीज फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी और शादी की तकरीब पर गोलाबारी पर सीनियर भारतीय सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। एहतजाजी मरासला थमाया गया। पुलिस ने कोरोना के बावजूद आरजू फातिमा को अदालत में पेश किया। आरजू फातिमा का वालिदैन के साथ जाने से फिर इनकार। अदालत का लड़की को दारुल अमान मुंतकिल और काउंसलिंग का हुक्म। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 7% पर बरकरार रहेगी। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। डिस्काउंट रेट में कोई तब्दीली नहीं की गई। बरसों से नजरअंदाज माहीगीरों के लिए खुशखबरी।
वजीर बहरी उमूर अली हैदर जैदी का आलात, साजो सामान और कश्तियों में जिद्दत के लिए सरमाया फराहम करने का ऐलान। इसराइली वजीर आजम का सऊदी अरब का दौरा, नेतन्याहू ने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, रॉयटर्स का दावा। सऊदी वजीर खारजा ने वली अहद और इसराइली वजीर आजम की मुलाकात की तरदीद कर दी। इसराइली रेडियो के मुताबिक मुलाकात में अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो भी मौजूद थे। इसराइली वजीर आजम के दफ्तर और इसराइल में अमरीकी सिफारत खाने का मुलाकात पर तबसरे से गुरेज। इतवार को इसराइली बिजनेस जेट ने तेल अवीव से सऊदी साहिली शहर परवाज की, इसराइली अखबार का दावा। कौमी क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड चली गई। 35 रुकनी स्क्वाड लिंकन यूनिवर्सिटी में 14 रोज करंतना में रहेगा। ओपनर फखर जमान बुखार में मुब्तला होने के बायस सीरीज से ही बाहर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन की ड्राफ्टिंग कराची में कराने पर गौर। कोरोना के बायस ऑनलाइन ड्राफ्टिंग का ऑप्शन भी मौजूद। पीसीबी जल्द फ्रेंचाइजीज के साथ मिलकर मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए पुरुम्मीद। मारूफ माहिर कानून नईम बुखारी चेयरमैन पीटीवी तैनात। वजारत इत्तलात और नशरियात ने नईम बुखारी की बतौर डायरेक्टर पीटीवी और चेयरमैन तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बर्फबारी से मौसम दिलकश और हसीन। मानसेहरा और शांगला में पहाड़ों और रास्तों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। कराची में आज रात से 25 नवंबर तक हल्की बारिश का इम्कान। ARY लगूना DHA सिटी कराची के दरख्वास्त फॉर्म लेने के लिए आखिरी 3 रोज बाकी। दरख्वास्त फॉर्म हासिल करने की आखिरी तारीख 25 नवंबर है। दरख्वास्त फॉर्म के बगैर ARY लगूना DHA सिटी कराची का बुकिंग फॉर्म हासिल नहीं किया जा सकेगा। दरख्वास्त फॉर्म ARY लगूना DHA सिटी नज़द अब्दुल्ला शाह गाजी के दफ्तर, प्लेटिनम ब्रोकर्स और ARY लगूना की वेबसाइट से हासिल किए जा सकते हैं। ARY लगूना DHA सिटी कराची पाकिस्तान में अपनी नौइयत का मुनफरिद मंसूबा है। जीवे जीवे पाकिस्तान और दीगर मकबूल मिली नगमों के खालिक मायानाज शायर, अदीब और कॉलम निगार जमीलुद्दीन आली को मद्दाहों से बिछड़े 5 बरस बीत गए। आली जी उर्दू अदब का सरमाया थे। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,11,522 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 9,562 रुपए 11 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 56 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।